इस वीडियो बात करने वाले हैं कि बीपीएससी टीचर फेज 2 का जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, ठीक है। जिसमें यहाँ पर बहुत सारा लोग यहाँ पर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में अपन कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे, अपना क्वालिफिकेशन कैसे चूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम क्वालिफिकेशन कैसे चूज करेंगे। यहाँ जैसे पात्रता हो गया, दक्षता हो गया, या स्टेट वाले में जो एज के बारे में जो छूट दिया गया है, ठीक है, उसके लिए भी बात करेंगे। तो इस वीडियो बन रही है, हम स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह से डेली अपडेट आने के लिए। जैसा कि देख लें, इसका ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुए हैं, ठीक है, रजिस्ट्रेशन वाला। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए इस रजिस्ट्रेशन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर आपको इस तरह से लिंक खुलेगा और यहाँ पे नीचे आएंगे और यहाँ पे अप्लाई वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई वाला जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर देखिए एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में डीपली में बताने वाले हैं, ठीक है, कि आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिल करिए जाए। क्योंकि आप मान लीजिए गलती रजिस्ट्रेशन कर दिए और पेमेंट कर दिए तो आपको हो सकता है पेमेंट रिफंड आपको नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही तरीक़ा से भरेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो फॉर्म भरने में। उसके लिए देखिए हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल गया, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला हुआ है। यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या देखने के लिए मिला है, ठीक है। और यहाँ पर स्कूल टीचर एंड हेड मास्टर रिक्वायरमेंट के लिए जो वैकेंसी निकाला गया उसके लिए अप्लाई किया जा रहा है। अब यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो आपको सबसे पहले यहाँ पर नाम लिखना है, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम हो गया, यहाँ पे लास्ट नेम हो गया। एकदम डीपली में आप लोग का बताने वाला है, क्योंकि ताकि आपको फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट नेम हो गया, यहाँ पे मिडिल नेम हो गया और यहाँ पे लास्ट नेम हो गया। मिडिल नेम बीच वाला होता है। जैसे मान लीजिए किसी के नाम है राम कुमार शर्मा, ठीक है, तो राम इसमें लिखेंगे, कुमार इसमें लिखेंगे, शर्मा इसमें लिख देंगे। ये नाम वहाँ पर बोला जा रहा है, जैसे राम कुमार शर्मा, तो यहाँ पर राम ऊपर में लिख देंगे, कुमार यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे शर्मा यहाँ लिख देंगे। हो गया फर्स्ट नेम, लास्ट, मिडिल नेम और लास्ट नेम। अगर मान लीजिए किसी का नाम है राजेश कुमार हो गया, या राजेश यहाँ लिख देंगे और कुमार यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाएगा, ये बीच वाला छोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे। ये अपना जो नाम लिखेंगे ना, स्पेलिंग जो अपना नाम लिखेंगे मैट्रिक क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के अनुसार लिखना है। जिस तरह से उसमें स्पेलिंग वगैरह लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे अपना नाम, या फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, या डेट ऑफ बर्थ हो गया, ठीक है। ये सारी बातों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद फादर्स नेम यहाँ पर लिख देंगे अपना। जिस तरह से आपका यहाँ पर कैपिटल लेटर में देना। देखिए कोई भी अगर जो फॉर्म भरिएगा, कोई भी एनीबॉडी कोई भी फॉर्म भरना है तो आपको कैपिटल लेटर में ही भरना है, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ अब यहाँ पर देखिए हस्बैंड ने पूछ रहा है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट फीमेल भरिए, महिला, विवाहित महिला फॉर्म को भरिए, तो अपना हस्बैंड के नाम यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि आपका क्लियर लिखा गया है कि विवाहित महिलाओं के लिए है, ठीक है। ये समझ गए। उसके बाद नीचे आएंगे, अब मदर्स नेम लिखेंगे, ठीक है। अपना मदर्स नेम जो होगा आप मदर्स नेम डाल देंगे। अब यहाँ पर देखिए एक सिलेक्ट आईडी टाइप यहाँ बोल रहा है, ठीक है। मानो एक आपको आईडी, गवर्नमेंट आईडी यहाँ पर देना है, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ देना चाहते हैं, आधार कार्ड देना चाहते हैं, पैन कार्ड देना चाहते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हैं, ये अपना अकॉर्डिंग चूज करना है। मान लिया आप आधार कार्ड देना चाहते हैं, आधार पर चूज करेंगे, उसके बाद आपका आधार नंबर यहाँ से लिख देंगे, ठीक है। मान लिया आपके पास आधार नहीं देना चाहते हैं तो पैन कार्ड देना चाहते हैं, तो पैन पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक मैसेज दे रहा है, इफ़ यू चूज पैन कार्ड देन एन एडिशनल फी ऑफ रुपया 200 पर मस्ट विल बी चार्जेड, ठीक है। अगर मान लिया पैन कार्ड देना चाहते हैं तो आपको अलग से 200 रुपये यहाँ पर चार्ज जोड़ा जाएगा, ठीक है। अगर मान लिया ड्राइविंग लाइसेंस देना चाहते हो, ड्राइविंग लाइसेंस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर 200 रुपये आपको देना पड़ेगा। यानी आधार कार्ड देंगे तो आपको 200 रुपया फी नहीं लगेगा, आपका सिंपल से यहाँ पर आधार नंबर डालना है। अगर ये दोनों डॉक्यूमेंट चूज करते हैं तो आपको अलग से 200 रुपये यहाँ पर जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो ये अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक पीडीएफ अपलोड करना है ना। जो यहाँ पर आईडी यहाँ पर अपलोड की, जो यहाँ पर आईडी डिटेल डालेगा उस आईडी यहाँ पे अपलोड करना है। जैसे आधार कार्ड डालना है तो आपको आधार कार्ड यहाँ पे पीडीएफ में अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पे आधार कार्ड पीडीएफ में अपलोड करना है। पीडीएफ में कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए आपको पीडीएफ में नहीं बनाना था तो आपको गूगल पे जैसे लिखेंगे, आप मान लीजिए हमको गूगल खोल लेते हैं, ठीक है। यहाँ गूगल लिखेंगे,
और यहाँ पे जैसे हमारे को फाइल में जेपीजी फाइल है या सिस्टम में जेपीजी फाइल है, तो यहाँ पर लिखेंगे जेपीजी, जेपीजी टू पीडीएफ लिख देंगे। ठीक है, एकदम देखिए आपको डीपली में समझा रहे हैं ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट आ रहा था, इसकी वजह से हम वीडियो आपको बना रहे हैं। ठीक है, लिख देंगे जेपीजी टू पीडीएफ, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए बहुत सारा लिंक मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जेपीजी टू पीडीएफ वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपका फिर से इस तरह से पेज खुलेगा और यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा, क्या क्या चाहिए आपको, क्या आप यहाँ पे चूज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो आपको यहाँ पर जेपीजी से पीडीएफ फाइल में यहाँ पर करना चाहते हैं तो जेपीजी पीडीएफ वाला ऑप्शन पर कर रहेगा और यहाँ पे अपलोड वाला फाइल पर क्लिक करके और यहाँ पर कमांड पर जैसे ही क्लिक कीजिए तो आपका जो जेपीजी फाइल है ऑटोमेटिक यहाँ पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पे आके अपना अपलोड कर देना है। ये यहाँ पर क्लियर हो गया आप लोग का। उसके बाद पूछा कि आर यू ए सिटीजन ऑफ द इंडिया, यहाँ पर यस कर दें क्योंकि आप इंडिया के निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पर पूछा है कि आर यू परमानेंट रेसिडेंटियल ओरिजिनल ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, अगर बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। जैसे ही यस कीजिएगा तो उसका आपको रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा जाएगा। ठीक है, जब आप फॉर्म भरिएगा तो अगर बिहार के निवासी हैं तो उस केस में आपको एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। ठीक है, आवासीय प्रमाण पत्र जो बोला जाता है, उसके यहाँ पर डिटेल डालना है। ठीक है, यानी उसका सर्टिफिकेट नंबर आपको डालना है और उसका डेट कि आप उस सर्टिफिकेट कब बना था उसके यहाँ पर डेट अपना अकॉर्डिंग डाल देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद अगर बिहार के निवासी नहीं है तो यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी में फॉर्म को भरा जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जनरल यहाँ पर कैटेगरी चूज करने के ऑप्शन नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी हैं तो यस करेंगे। ठीक है, तो उस केस में आपको सर्टिफिकेट देना है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट डिटेल देना है। उसके बाद यहाँ पर पीडीएफ फाइल में आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि आप बिहार के निवासी हैं तो क्या आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं। ठीक है, अगर रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो यस करेंगे। ठीक है, यस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो उससे पूछा जाएगा सिलेक्ट द कैटेगरी, कैटेगरी कोड। ठीक है, आप किस कैटेगरी से आते हैं अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ईडब्ल्यू से आते हैं तो ईडब्ल्यू चूज करेंगे, एससी से आते हैं तो एससी से चूज कर लेंगे, एसटी से आते हैं तो एसटी से चूज करेंगे, ओबीसी से ईबीसी से आते हैं तो ईबीसी चूज करेंगे। और मान लिया आप ईबीसी से आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका कास्ट, यहाँ पर कास्ट नेम डालना है। जैसे ही पर चूज कीजिएगा तो आपका कास्ट का यहाँ पर लिस्ट खुलेगा। ठीक है, यहाँ पर किस कास्ट से आते हैं अपना चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ सर्टिफिकेट नंबर आपको, अगर ईबीसी 1 अगर आप ईबीसी से आते हैं तो यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट आपको देना होगा। ठीक है, यहाँ पर एनसीएल सर्टिफिकेट देना है, यहाँ पर डिटेल डाल देना और एनसीएल सर्टिफिकेट कब बना था उसका इशू डेट यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू बाई बोर्ड है तो बिहार हो गया या अदर हो गया, तो अपना को नहीं देख लिया, यहाँ पर बिहार ही करना है। ठीक है, और यहाँ पे एनसीएल सर्टिफिकेट यहाँ पर नीचे आपको अपलोड कर देना है। ठीक है, ये पीडीएफ फॉर्मेट में रहना चाहिए। अगर मान लिया आप रिजर्व कैटेगरी से नहीं आते हैं तो यहाँ पर नो करेंगे तो यहाँ पर आपको, ठीक है, अब जनरल कैटेगरी से चुना जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी से चुना जाएगा तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर पूछा मैरिटल स्टेटस। ठीक है, अगर आप मैरिट स्टेटस अनमैरिड हैं तो यहाँ पर चूज करेंगे, मैरिड वाला, अनमैरिड है तो अनमैरिड पर क्लिक कर देंगे, अदर है तो अदर पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जेंडर चूज कर लेंगे। ठीक है, मेल या फीमेल। ठीक है, ये सब तो आसानी से आप लोग फिल कर लीजिएगा। उसके बाद आप पूछ रहा है कि आर यू ए ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और अगर आप फ्रीडम फाइटर से बिलोंगिंग करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग में अपना यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए बताया गया है, डिसेबिलिटी के लिए इस कैटेगरी के आप कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पूछ रहा है एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करेंगे। अगर हम एक सर्विसमैन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा और उसके यहाँ पर इशू डेट मांगा जाएगा, फिर से उसको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। ठीक है, अगर आप नहीं हो तो यहाँ पर नो पर क्लिक कर। उसके बाद यहाँ पर पूछा है, देखिए अब यहाँ से ही सभी लोग का कन्फ्यूज स्टार्ट होता है, जितना भी यहाँ पर कैंडिडेट फॉर्म भर है। ठीक है, यहाँ से सभी लोग का यहाँ पर परेशानी होता है, तो यहाँ आपको डीपली में एकदम समझाना है ताकि यहाँ पे कोई योग्यता चूज करने में परेशानी ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए नीचे पूछा है कि पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक हैं तो यहाँ पर यस करें। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर यस कीजिएगा तो आपका डिजिग्नेशन के आपका नाम पूछा जाएगा।
ठीक है। उसके बाद स्कूल का नाम पूछा जाएगा, उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। ठीक है। तो ये अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, वो उनके लिए है जो पंचायती राज या कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर है। ठीक है, अगर नहीं हो तो यहाँ पर नो कर देंगे। ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद बताएंगे शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिया गया है, इस पांचों ऑप्शन में से आपको योग्यता इसमें कौन सा किए हो ये आपको अकॉर्डिंग देख लेंगे। जैसे बीएड हो गया, बीएड एमएड हो गया, बीएलएड हो गया, ठीक है, बीएएड हो गया। ठीक है। तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग चूज केवल कंप्यूटर शिक्षा विज्ञान से किए हुए हैं तो उनके लिए यहाँ पर 11 से 12 के लिए है। ठीक है। तो यहाँ पर चूज कर लेंगे। ठीक है। अगर केवल संगीत विषय के लिए यहाँ पर किए हुए हैं तो यहाँ पर संगीत वाला पर क्लिक कर देंगे। ठीक है। अगर संगीत संगीत या ललित कला नृत्य कक्षा 9 से 10 के लिए रखा गया है, इस सभी सब्जेक्ट से किए आप तो यहाँ पर इस वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर विशेष विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए आप अगर जो इस लाइक आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन है तो इस ये वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, आपको 9-10 के लिए रखा गया। ठीक है। ये 9-10 के लिए तो अपना अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। ठीक है, कर लेना। ठीक है। ये अपना शैक्षणिक योग्यता के अनुसार यहाँ पर चूज करना है। ठीक है। जैसे ही चूज कीजिएगा फिर से यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे पूछ रहा है आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता पूछा गया है, दक्षता परीक्षा पूछा गया है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वो लोग यहाँ पर कैंडिडेट चूज कर लेंगे। ठीक है, कि जो सीटेट बीटेट ठीक ये सब जो किए हुए तो यहाँ पे पात्रता परीक्षा यहाँ पर चूज कर लेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए बारीकी से आपको समझाने वाला है। ठीक है। यहाँ पे जिस इस पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर देगा जो यहाँ पर एक पॉपअप मैसेज दे रहा है जिससे आपको बताया कि अगर पात्रता परीक्षा के लिए चूज किए हैं तो आपको ये सभी आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहना चाहिए। जैसे सीटेट पेपर 1 हो गया, बीटेट पेपर 1 हो गया, सीटेट पेपर 2 हो गया, बीटेट पेपर 2 हो गया, बिहार स्टेट पेपर 1 हो गया और बिहार स्टेट पेपर 2 हो गया। ये सभी आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। यहाँ पे वो क्या कर देंगे। ठीक है। ये आपको पात्रता परीक्षा के बता रहे हैं, दक्षता परीक्षा के लिए हम अलग से फिर से बात करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही चूज कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आप एक ऑप्शन यहाँ पर खुलेगा। ठीक है। ये सभी आपको ऑप्शन खुल के आ जाएगा, ये सभी को डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मान लिया आप सीटेट पेपर 2 किए हुए हैं या बीटेट पेपर 2 किए हुए हैं। ठीक है। तो आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप 6 से 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। ठीक है। यहाँ पर इस पर टिक कर देंगे। इस पर जैसे ही टिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 6 से 8 के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे और यहाँ पे नीचे आएंगे तब उसके यहाँ पर डिटेल मांगा जाएगा। ठीक है, कि सीटेट पेपर 2 का बीटेट पेपर 2 का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर बताइए और यहाँ पर इशू डेट बताइए। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये सभी डिटेल डालना है और यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है। ठीक है। ऐसे ही आप डिटेल डालने के बाद यहाँ पे सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अगर आपका सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आपको मार्कशीट होगा, उस पर आपको सीरियल नंबर होगा तो सीरियल नंबर यहाँ पर फिल कर देना है और उसमें डेट जो होगा यहाँ पर डेट यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है। बात करें कि मान लीजिए आप सीटेट पेपर 2 भी किए हुए हैं और बिहार स्टेट भी किए हुए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे टिक करेंगे फिर से यहाँ पर ओके कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे इस पर टिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा। इसमें 3 गो ऑप्शन दिया गया जिसमें लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 1 4 ईयर एज एक्सेप्शन और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पर कैसे चूज करेंगे और यहाँ पे एक अन्य का ऑप्शन दिया गया। ठीक है। तो देखिए हम इसके लिए बात करते हैं कि मान लीजिए सीटेट पेपर 1 किए हुए और ये सभी आपको विषय रहने वाला है तो ये सभी विषय से आप हैं तो 4 साल का छूट दिया जाएगा। तो यहाँ पर वही लोग टिक करेंगे। मान लिए यहाँ पर जो एज लिमिट रखा गया इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है। मान लिया अब 40 तक ही रखा गया, आपको यहाँ पर 42 हो रहा है। ठीक है। तो उस केस में आप 4 साल का छूट ले सकते हैं। ठीक है। उस केस में आप यहाँ पर टिक करेंगे और इन सभी विषय से आपको होना चाहिए। तो उस केस में आपको 4 साल का छूट लेना चाहते हैं। अगर मान लिए इन सभी विषय से आते हैं ठीक है तो आपको 10 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है। समझ गए ना। जैसे मान लिया फॉर्म को भरने का एज लिमिट का जो प्रावधान रखा गया है ठीक है 40 तक ही रखा गया है। आपका जो है उम्र जो है एक्सपायर हो चुका है
तो उस केस में यहाँ पर 4 साल के छूट ले सकते हैं इन सभी विषय से आप हैं तो। ठीक है, अगर मान लीजिए इन सभी विषय से हैं जैसे, तो यहाँ पे आपको एज लिमिट यहाँ पर 10 साल के छूट आपको देने वाले हैं, तो यहाँ पर 10 साल पर छूट वाला ऑप्शन पर क्लिक कर दें। ठीक है, बट यहाँ पर ये सभी विषय से आपको होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर अन वाला विषय वो लोग चुनेंगे कि आप अंडर एज में, ठीक है, अंडर एज में है तो आप अन विषय का चूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक और भी यहाँ पर कॉमेंट आ रहा था कि यहाँ पर जितना भी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो अपना अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर ले रहे हैं। ठीक है, अभी नया कैंडिडेट हैं, फॉर्म भर रहे हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर देखते हुए फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, तो ये समझ गए हुए। उसके बाद स्टेट 2 भी किए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ स्टेट 2 पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 ऑप्शन दिए गए, तो यहाँ पर भी 3 ऑप्शन देने के बावजूद यहाँ पर 4 साल का छूट दिया गया है इन सभी विषयों में। ठीक है, तो अपना अकॉर्डिंग देख लेंगे। अगर आपका एज एक्सपायर कर गया है तो उस केस में यहाँ पे 4 साल या 10 साल के छूट ले सकते हैं यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, ये समझ गए। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को मांगा जा रहा है। सीटेट पेपर 1 के जो बता दें, सीटेट पेपर 1 भी डाल देना है और यहाँ पर PDF अपलोड करना है। उसके बाद आप बिहार स्टेट पेपर 1 के लिए डिटेल देना है सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट नंबर में बहुत सारा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर उनको जो कॉपी डाउनलोड हो रहा है, जैसे जो अभी फिलहाल जो लिंक एक्टिवेट किया गया है पेपर 1 बिहार स्टेट के लिए मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए आपको उस पर आपको यूनिक नंबर एक मिलेगा। ठीक है, वहाँ पर एक यूनिक नंबर मिलेगा, उसका यूनिक नंबर फिल कर देना है। इसका जो डेट यहाँ पर जारी किया गया था उस डेट में डाल देना है। ठीक है, उस डेट का यहाँ पर जारी किया गया था उस डेट को डाल देना है, जो माने कब इसका प्रकाशीय रिजल्ट किया गया था उसके यहाँ पर डेट यहाँ पे डालना है पेपर 1 वाले में। ठीक है, ये आपको क्या करना है, यूनिक नंबर यहाँ पे फिल कर देना है सर्टिफिकेट के जगह पर, सर्टिफिकेट नंबर के जगह पर आपको यूनिक नंबर फिल करना है। और यहाँ पर देखिए इशू डेट में आपको रिजल्ट इसका कब प्रकाशित किया जाएगा उसका, जैसे कि 3 अक्टूबर को किया गया था, तो अब 3 अक्टूबर को यहाँ पर फिल कर देना है। एक कैलेंडर के माध्यम से आपको 3 अक्टूबर यहाँ पर चूज कर लेना है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर बिहार स्टेट पेपर 2 ठीक है किए हैं, तो यहाँ पर उसका डाल देंगे डिटेल और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे आपको बताया गया कि आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्यता रखते हैं, अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। शिक्षा विभाग के लिए जो अध्यापक पद के लिए निकाला गया, और यहाँ पे कल्याण विभाग में आपको अति पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय में अध्यापक या प्रधानाध्यापक के लिए यहाँ पर निकाला गया, तो अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ पर टिक कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे आए, उसके बाद यहाँ पर नीचे जो बताया गया है कि लैंग्वेज जो आपको एग्जाम वगैरह होगा किस लैंग्वेज देना चाहते हैं, उर्दू हो गया, बांग्ला हो गया, हिंदी हो गया, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर लेंगे डालना है। ठीक है, अगर मान लीजिए बिहार स्टेट पेपर 1 पेपर 2 व सीटेट ये सभी तीनों आपको एलिजिबल हैं तो ये सभी में टिक कर देंगे और सभी के यहाँ पर डिटेल यहाँ पर डाल के PDF यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे बात करेंगे, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। अब यहाँ पे जैसी लैंग्वेज चूज करके आप यहाँ पे जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अपना चूज करेंगे, तो जैसे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई पोस्ट के पे ऑप्शन देगा। ठीक है, कि आप किस क्लास के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, सीख चाहते हैं, तो ये वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। ठीक है, कि आप इसमें कौन सा आपको क्वालिफिकेशन है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको चूज करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया कि स्नातक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्राप्त डिग्री और प्रारंभिक शिक्षा में द्वितीय डिप्लोमा चाहे जिस किसी नाम से जाना जाता है। ठीक है, मान लीजिए आप 2 साल के जो डिप्लोमा के हैं, ठीक है, कोई भी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कम से कम आपको 50% अंकों के साथ में स्नातक या BEd अथवा होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे, उसके बाद यहाँ पे ओके कर देंगे। ठीक है, उसके बाद जो बताया गया है आपको फिर से यहाँ पर लैंग्वेज चूज करना है कि किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो ठीक है, जैसे संस्कृत हो गया, गणित हो गया, विज्ञान हो गया, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो दिया गया है ये आपको स्पेशल स्कूल टीचर के लिए दिया गया है। अब यहाँ पर वो लोग यहाँ पर टिक करेंगे जो स्पेशल स्कूल टीचर के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग किए हुए हैं। जैसे उसके बाद यहाँ पे अगर एक और उसके बाद यहाँ पर अपना अकॉर्डिंग देखते हुए यहाँ पर टिक कर देना है। जैसे मान ली 11-12 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सारा डिटेल यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा कि आपकी यहाँ पे इन सभी क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद सब्जेक्ट चूज कर लेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपको। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे दक्षता परीक्षा के लिए। ये आपको हम सारा डिटेल बता दिए। ठीक है, ये आपको सारा जो डिटेल हम बताएं, पात्रता परीक्षा जब चूज कीजिएगा उसके लिए यहाँ पर। ठीक है, ये पात्रता परीक्षा के लिए, उसके लिए। अब यहाँ पर केवल दक्षता परीक्षा के लिए आपको बता रहे हैं, तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये उनके लिए है वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए। क्योंकि इसलिए अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो उन सभी यहाँ पर, ठीक है, तो उन लोग यहाँ पे क्या करेंगे, केवल दक्षता परीक्षा चूज कर लेंगे जो 2012 से पूर्व यानी पहले से नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं उनके लिए यहाँ पर है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अपने किस कक्षा के लिए दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, क्लास 6-8 के लिए या 9-10 के लिए, 11-12 के लिए। ठीक है, अगर इस टाइप के वो रहेंगे तो वो अपना सारा जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर डालेंगे दक्षता परीक्षा का, और यहाँ पे इशू डेट। ठीक है, और यहाँ पे अपलोड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड कर लेंगे, तो ये उनके लिए है। ठीक है, और फ्रेशर कैंडिडेट के लिए जो सीटेट किए हुए हैं या स्टेट 1 किए हुए हैं, ठीक है, तो ये सभी कैंडिडेट यहाँ पे पात्रता परीक्षा चूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सारा डिटेल डालने के बाद यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पे आपका विलेज डाल देना है और यहाँ पर पोस्ट डाल देंगे। ठीक है, जैसे मान ली यहाँ पर विलेज लिख दिए शॉर्ट में। ठीक है, उसके अंदर पोस्ट लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर PS लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेट किस स्टेट से आते हैं अपना स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। उसके बाद आपका पिन कोड डालेंगे जो आपका पिन कोड है, उसके बाद पिन कोड डालेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर रिक्वायर्ड में आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपको यस ही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पे कन्फर्म ईमेल आईडी डालेंगे और यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, ट्राई करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका फिर से मोबाइल नंबर डालेंगे और मोबाइल नंबर डाल के गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल पर OTP जाएगा। OTP डाल के जैसे वेरीफाई कीजिए तो आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा करें, कैप्चा करने के बाद यहाँ पर सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये आपको पूरी जानकारी हो गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए, ताकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट जो बार बार कमेंट कर रहे थे, ठीक है, तो इसके लिए सारा डिटेल हम बता दें रजिस्ट्रेशन फॉर्म के बारे में क्या, ताकि आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने में कोई परेशानी ना हो। जब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से भर लीजिएगा तो एक बार क्लियर आपको देख लीजिएगा, क्लियर देखने के बाद यहाँ पे यहाँ से पेमेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए अब रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई गड़बड़ हो जाता है, कुछ मिसमैच हो जाता है, तो आप मान लीजिए पेमेंट भी कर दें, तो इसके लिए इस केस में आपको पेमेंट हो सकता है रिफंड नहीं आएगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन पेमेंट करने से पहले आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सही से जानकारी भरेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि और भी लोग की जानकारी हो सके।